हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जय हिंद ट्यूशन टैरो। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग के साथ जिसका टॉपिक है कैंसर के लिए उनकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे मार्च की फर्स्ट वीक के लिए। सॉरी, थोड़ा सा डिले हो गया वीडियोस में बिकॉज यहाँ पे 2 दिन से लाइट नहीं आ रही है कॉन्स्टेंटली, तो प्लीज़ एडजस्ट करें। अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना, सो पहली चीज़ तो ये कि जनरल रीडिंग है तो सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उसे आप रख लो, जो नहीं करा उसे सिंपली छोड़ सकते हो। एंड सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है और पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप के लिए, लव लाइफ के लिए, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो देखते हैं सबसे पहले डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देंगे आपके रिलेशनशिप के लिए कैंसर मार्च के फर्स्ट वीक के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें कर्क राशि वालों के लिए मार्च के फर्स्ट वीक के लिए, उनकी लव लाइफ के लिए क्या गाइडेंस है कर्क राशि की लव लाइफ के लिए। मैच्योरिटी एंड द आउटसाइडर। ओके, देखो कर्क राशि, ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी वाइज हो गए हो, आप मैच्योर, बहुत ज़्यादा मैच्योर एनर्जी को फील कर रहे हो। मे बी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना स्टार्ट कर दिया है बहुत सारी चीज़ों के लिए। मे बी फैमिली में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना स्टार्ट कर दिया है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को बैक टू बैक लेने के बाद अभी आपको समझ में आ रहा है कि जैसे कि कुछ चीज़ें आपके लिए बनी हैं लेकिन आप उनको बिल्कुल अटैच ना करो, ठीक है, तब तक ही सही रहेगा। आउटसाइडर एंड नंबर 5 इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप बिलोंग नहीं करते उन चीज़ों से, ठीक है। वो किसी भी केस में हो सकता है, मे बी रिलेशनशिप के लिए है, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर है, ठीक है। एंड डिवाइन आपको ये भी गाइडेंस देना चाहते हैं। देखो ये स्पिरिचुअल कार्ड है बहुत सारे केसेस में, जहाँ पे ये आपको ये दिखाता है कि आप यहाँ आए हो तो बस एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए एंड इसके बाद आपको चले जाना है, ठीक है। ये यहीं नहीं रहना है, ये अपना नहीं है सब कुछ। एक तरह से ये सब कुछ छिन जाएगा एक टाइम बाद, जब हमें यहाँ से जाने का बुलावा आ जाएगा। तो ये देखा जाए तो ये बोलना आसान है, मगर देखो ये ट्रुथ है एक तरह का, तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ हो रही है कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों के लिए। तो ऐसा लग रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों को से जो अटैचमेंट है ना उस वो आप कम कर रहे हो। रिलेशनशिप में भी ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हो, आपके पर्सन आपको ऐसा फील करा रहे हैं, ठीक है, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हो तो। अदरवाइज आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रहे हो, स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि यहाँ पे मेच्योरिटी ये भी दिखा रही है कि मेच्योर आप इसलिए भी हो रहे हो कि अब आप बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड नहीं हो रहे हो किसी के लिए, किसी का प्यार पाने के लिए आप भटक नहीं रहे हो, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में कैंसर, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। प्रेजेंट में क्या हो रहा है आपके रिलेशनशिप एंड लव लाइफ में कैंसर, डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखते हैं मार्च के मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप और लव लाइफ में कैंसर। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मार्च के मंथ में क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में कैंसर फर्स्ट वीक में। पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड द फूल। ओके, तो देखो कहीं ना कहीं लग रहा है विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप को जो लेसन डिवाइन डेस्टिनी आपको देना चाहती थी वो आपने लर्न कर लिया है। आगे बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिलती हुई नज़र आ रही हैं। लेसन जो था वो कहीं ना कहीं आपके ऑब्सेस्ड नेचर को लेके था, जहाँ आप शायद बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते थे रिलेशनशिप में
और शायद वही सिक्योरिटी आपको नहीं मिल पा रही थी, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, वो चीज़ आपको नहीं मिल पा रही थी। तो ये एक लेसन इसलिए भी था आपके लिए बिकॉज शायद वो तब नहीं मिलनी थी जब आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे, बट ये आगे चल के मिलती हुई नज़र आ रही है। आपके रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ क्यों आया है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? द लवर्स, पेज ऑफ वॉन्ड एंड द फूल यहाँ पे क्यों आया है? पेज ऑफ वॉन्ड एंड द फूल आपके लिए यहाँ पे क्यों आया है? ट्री ऑफ सोल्ड। तो देखो, डेफिनेटली आप एक सोलमेट कनेक्शन चाहते थे और ये चाहते थे कि आपको उस कनेक्शन में कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी मिले, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एक सिक्योरिटी मिले। लेकिन ये जो नेचर है ना, ये बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है। लाइक किसी भी चीज़ को पकड़ना, किसी भी रिश्ते को बहुत ज़्यादा उसके लिए एकदम पागल हो जाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ऑब्सेस्ड बन जाना, ये एनर्जी ठीक नहीं है। बट विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून देखो, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट में आप बहुत कुछ सीख गए हो कि रिलेशनशिप एक्चुअली में क्या है, या रिलेशनशिप में किसी को पाना ही सब कुछ नहीं होता। ये समहाउ आप सेल्फ लव कर रहे हो, सेल्फ केयर करते हुए नज़र आ रहे हो। यहाँ पे सेल्फ लव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है आपके लिए, एंड प्रेजेंट में वो आप कर भी रहे हो, ठीक है। लेसन तो आपने लिया है डेफिनेटली। नंबर 4 यहाँ पे दिखाई दे रहा है। स्टेबिलिटी के लिए आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे कि आपको सामने वाले पर्सन से एक कमिटमेंट मिल जाए, मैरिज को लेके, पार्टनरशिप को लेके, बट उसी के लिए पागल हो जाना ये ठीक नहीं है। तो प्रेजेंट में ये दिखाई दे रहा है कि आगे चल के आपको सब मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा वेट मैं कह सकती हूँ। यहाँ पे मार्च के फर्स्ट वीक में किसी तरह का कोई मैसेज यहाँ पे मिल रहा है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा हर्ट हो रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा परेशान हो रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न्यूज़ का इंतज़ार कर रहे थे, बट वो न्यूज़ एट द एंड आपको थोड़ा सा हर्ट कर रही है अंदर ही अंदर, ठीक है। थोड़ा सा दुख दे रही है, किसी तरह की न्यूज़ मिलती हुई नज़र आ रही है आपको मार्च के फर्स्ट वीक में। लेकिन यहाँ पे विद दिस फूल कार्ड ऐसा लग रहा है आपने सोच लिया है कि आपको बस अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, या फिर आप किसी का वेट नहीं करोगे, आप किसी से बात करने के लिए बहुत एफर्ट नहीं करोगे। जो होना होगा हो जाएगा, ठीक है। जिसको साथ में रहना होगा रहेगा, नहीं रहना होगा नहीं रहेगा, ठीक है। एट दी एंड आप कहीं ना कहीं इस एनर्जी में दिखाई दे रहे हो जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत पहले से ही बहुत टाइम से मन बनाया हुआ है कि आप अपनी लाइफ को एक न्यू तरीके से स्टार्ट करोगे, या फिर आप अपनी लाइफ में कुछ न्यू स्टार्ट करोगे, ठीक है, ठीक है। हो सकता है वो कोई 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 क्रिएटिव चीज़ हो सकती है, या फिर समथिंग लाइक दैट कि कुछ रीडिंग राइटिंग टाइप की कोई चीज़ हो सकती है, या फिर कोई न्यू हैबिट हो सकती है जिसको आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन आपने सोच लिया है कि आप अपनी लाइफ में अपने तरीके से जियोगे, मतलब अब आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। दूसरी चीज़ ये कि आप किसी का वेट नहीं करोगे, लाइक कॉल आ जाए, यू पर्सन आपसे बात कर ले, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ ना कुछ आपको पता चल रहा है जिसकी वजह से आप दुखी हो रहे हो एट द एंड, ठीक है। कुछ ऐसी बात पता चल रही है जिसकी वजह से आपका दिल दुख रहा है, मन दुख रहा है। तो उस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस तरह से सोच रहे हो। प्रेजेंट में आप किसी रिलेशनशिप में हो डेफिनेटली। यहाँ पे विद दिस लवर्स कार्ड ये बहुत ही डीप कनेक्शन दिखाई दे रहा है, एंड इसको लेके आप काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी दिख रहे हो। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हो किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, या कमिटमेंट के लिए, या मैरिज के लिए वेट कर रहे हो, ठीक है। और आपको लगता है कि ये कनेक्शन ठीक हो जाएगा, बट टाइम ठीक हो जाएगा, सब कुछ आप दोनों के बीच ठीक हो जाएगा,
ठीक है। आप बहुत होपफुल भी हो अपने इस कनेक्शन को लेके, लेकिन साथ ही साथ बहुत ऑब्सेस्ड भी दिखाई दे रहे हो। बहुत कस के पकड़ा हुआ है आपने इस कनेक्शन को, इसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेन मिल रहा है सामने वाले पर्सन की तरफ से। सामने वाला पर्सन आपको बार बार कुछ ना कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं जिसकी वजह से आपको दुख मिलते रहते हैं। लेकिन आप देखो कितना ज़्यादा इस चीज़ को लेके, इस कनेक्शन को लेके आप कितना ऑब्सेस्ड हो गए हो। लाइक जैसे कि कहीं भाग ना जाए ये पर्सन आपकी लाइफ से, इस तरह की फीलिंग नज़र आ रही है। एंड राइट टाइमिंग, आपको बहुत होप है कि फ्यूचर में सब ठीक हो जाएगा, जो भी है आगे चल के सब ठीक हो जाएगा। ओके, सो Aries, Leo, Sagittarius energy with this page of wand, and Taurus, Virgo, Capricorn energy with this four of pentacles, Aries energy with this fool, and Gemini energy with this lovers. सो आई होप कि आपसे रीडिंग रेजोनेट करी हो, आपको पसंद आई हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट में बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।